तेरे साथ होंगी मेरी दुआएं, आए कभी ना तुझ पे कोई बलाएं। मेरा दिल ये कहे तू जहाँ भी रहे, हर घड़ी हर खुशी चूमे तेरे कदम। ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सोच है कि ये 2 लफ्ज़ मैंने आशा जी की नज़र करने के लिए कितनी मेहनत की है, आपकी सोच है। पर क्या करें, करना पड़ता है ना। अब कल समीना जी के लिए किया तो आशा खातून का भी तो हक बनता है ना, उनको भी तो क्रेडिट देना है ना, है। तो जी वो हो चुका है जिसकी उम्मीद नहीं थी, और मेरी बातों का असर बहुत हो रहा है आशा खातून पर। इस पे बात करेंगे। और जी बिलाल की कामयाबी का जितना क्रेडिट है वो आशा खातून खुद लेना चाहती हैं। इस पे बात करते हैं। और जी बात करेंगे कि बेबी चाची के बयान के बाद 2 लोग ऐसे हैं जिनके सीने में भांबड़ बल चुके हैं, जो उछल उछल के छत को नहीं आसमान को लग रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं और घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए होंगे उन्होंने यकीनन कि बेबी चाची अपनी वीडियो जो कल आने वाली है उसको पब्लिक ना करें। तो देखते हैं जी बाजी कौन ले जाता है। क्या बेबी चाची अपना जुर्म कबूल करने में कल कामयाब रहती हैं और अपने साथ जो इस इन सारी चीज़ों में, इस कांड में मुलव्वस थे, हैं, इस जुर्म में मुलव्वस थे, उनको एक्सपोज करने में कामयाब होती हैं या नहीं। ठीक है जी। और वो 2 लोग कौन हैं उसके बारे में भी आज बात होगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ, ये यूट्यूब का धंधा, फैमिली कंटेंट का धंधा, गलाज़त का पलंदा। ठीक है, सोशल मीडिया पे आने का मतलब मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप अपने घर की यहाँ पे इच्ची बिच्ची शेयर करें। जब आप हर चीज़ शेयर करते हैं ना व्यूज़ के लिए, ठीक है, फिर आपके सारे कारनामे जो है ना मंजरे आम पे आ जाते हैं। कहीं आप खुद को खुद एक्सपोज करते हैं और कहीं आपके जानने वाले आपको एक्सपोज करते हैं, कहीं आपके देखने वाले। तो आपकी इज्जत का मैं कहती हूँ दलिया बन जाता है, मलिया मेट हो जाती है। यही हो रहा है रियाज फैमिली के साथ। पिछले कुछ सालों में रियाज फैमिली ने जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गंदा खेल खेला व्यूज़ के लिए, क्योंकि इनके पास कोई क्रिएटिव माइंड तो है नहीं, हैं। इन्होंने फिर क्या दिखाना होता है? यही दिखाना होता है ना, सस नंद दे झगड़े हैं, देवर भाभी दे झगड़े हैं, घर शिफ्ट लड़ाइयाँ, कोई आंदा पिया है, कोई स्पेशल आ रहा है, कोई ख़ास आ रहा है, किसका है कौन आने वाला है, किसकी हो रही है एंट्री, यही इनकी वीडियोज़ में हो रहा होता है। आज कौन खिला के वीडियो बनाने वाला है, और क्या होता है इनकी वीडियो में? होता क्या है, मैं कहती हूँ इन्होंने तो हमारे मतलब के मुआशरे को तबाहो बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। इतना मुझे गुस्सा आता है, यकीन करें। एक ज़माना होता था, लोग ऐसे होते थे ना कि अपने घरों की कोई मसला होता था कमरों में आगे जाके लड़ाइयाँ करते थे, क्योंकि लड़ाई तो हर घर का हिस्सा है, ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। पड़ोस में भी कोशिश होती थी कि पता ना चले कि घर के अंदर हो क्या रहा है, लेकिन आजकल तो अल्लाह मुआफ़ अस्तगफिरुल्लाह, चलें यार घर में लड़ाई तो पड़ोस को चलो पता चल गई, ख़ानदान को पता चल गई, लेकिन ये तो अपनी लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे शेयर करके चाहते हैं कि पूरी दुनिया में पता चलें। यूके, अमेरिका, हमारे प्यारे पड़ोसी मुल्क, और मतलब जिधर जिधर उर्दू ज़बान के लोग जानने वाले लोग मुकीम हैं, सबको हमारी दास्तान पहुँचे, ताकि इस दास्तान के ज़रिए हम व्यूज़ कमाएं और डॉलर्स कमाएं, और फिर हमारा कारोबार, ये धंधा हमारा चमकता रहे, चलता रहे। तो बड़ा अफ़सोस हुआ कि आशा खातून जो हैं वो क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। तो अफ़सोस भी हुआ, दुःख भी हुआ बेचारी पे, हैं, कि भैया ने तो नाम नहीं लिया ना तुम्हारा। भैया ने तो एक बार भी नहीं कहा कि मेरी दूसरी माँ, मेरी बड़ी बहन आयशा खातून है जिन्होंने मेरी परवरिश की, बड़ा मुझे प्यार, मोहब्बत, लाड से पाला और मेरी एक-एक चीज़ का ख़्याल रखा और मुझे इस काबिल बनाया कि आज जर्मनी में बैठ के मैं कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा हूँ। नहीं बोला ना, उसने तो अपनी माँ का शुक्रिया नहीं अदा किया, क्योंकि माँ की उसमें है ही नहीं ना।
जिसने उसको सपोर्ट किया, जो उसके पीछे खड़ी थी, उसने उसको क्रेडिट दिया, झूठ नहीं बोला उसने। लेकिन यहाँ जी ज़बरदस्ती क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है और पीछे ये लगा के, जो मैंने, यकीन करें मुझे अच्छा खासा मेरा सर खप गया है। तो कल मेरे घर वाले हँस रहे थे कि तुम जो बीच में ये मतलब करती हो। मैंने कहा मैं क्या करूँ फिर, मैं अपनी ऑडियंस को बोर नहीं करना चाह रही होती, क्योंकि वो ये फैमिली कंटेंट देख के इतने आप लोग बोर हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोज़ में कुछ थोड़ा बहुत ऐसा भी हो जिससे आप थोड़े खुश भी हो जाएँ। आप रिएक्शन सुन रहे हैं, साथ आपका मूड भी अच्छा हो जाए। तो यकीन करें, अल्लाह गवाह है कि मैं इसके लिए कोशिश करती हूँ बाकायदा कि जितना सीरियस कम रह के मैं वीडियो बनाऊँ, थोड़ा-सा मैं खुश मिज़ाज होके वीडियो बनाऊँ और उसमें मैं कुछ ऐसा ऐड करूँ जिससे आपके दिल खुश हो। ख़ास तौर पे जो मेरी बहनें पाकिस्तान से बाहर बैठी हैं, क्योंकि हम घरों में बैठी हैं ना, हमें हमें भी कोई अच्छी सी चीज़ सुनने को मिल जाए, हमारा भी थोड़ा-सा मूड अच्छा हो जाता है। वो अलग बात है कि मुझे टाइम नहीं मिलता ज़्यादा कोई एंटरटेनमेंट का, और ना मुझे कुछ इतना शौक़ है। लेकिन कुछ बचपन की मेरी यादें हैं, ठीक है? मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे ज़हन में जो ना गर्दिश कर रही होती हैं, जो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो बहरहाल जी, बेचारी ने, मैंने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले कहा था कि ये बंदी जो है, इसने कभी बिलाल की वीडियो अपने इंस्टा पे शेयर नहीं की, कभी भी नहीं। और ये कहती है कि वो कामयाब है। तो मैंने इसको बोला था, तो कामयाब तो तुम्हारी बहन आमना भी है, उसके तो तुम उठा उठा के वीडियोज़ लगाती हो। तो ये तो कोई मतलब सही तुमने तसल्ली बख्श हमें जवाब नहीं ना दिया कि बिलाल तो पहले से ही बड़े व्यूज़ लेता है। तो आज फाइनली जब बिलाल ने रात को सारा क्रेडिट समीना को दिया, तो मुहतरमा आ गई हैं जी मैदान में, कूद पड़ी है मैदान में कि भैया तू मुझे भूल गया, ओ मेरे भैया तुझे याद नहीं है, तुझे पैदा तेरी अम्मा ने किया था, पाला तुझे मैंने था, ओ मेरे भैया, सुथरे भैया, सफाई पसंद भैया, हैं तेरी याद में मैं यहाँ गल रही हूँ, सड़ रही हूँ। और वहाँ पे तू बैठ के अपनी बीवी के बगल में सारा क्रेडिट तुमने उसको दे दिया, और मुझे क्यों भूल गए मेरे भैया, हैं? तो मेरी बीवी है तो आयशा खातून, वो कैसे आपको याद रखता, कैसे? आपने जो उसका हशर नशर किया था, वो क्या वो भूल गया इतना जल्दी? मेरी बहन, खूनी रिश्ते टूटते नहीं हैं, जुदा हो भी जाएं तो मिल जाते हैं ज़िंदगी के किसी मोड़ पर, क्योंकि बहन भाइयों की जो तकलीफ़ें हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं होती। तुम जैसी सेल्फिश औरतों से तो हो जाती हैं, लेकिन बिलाल जैसे सेंसिटिव बंदे से नहीं होती। तो तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हारा भाई जो तुम्हें मुँह लगाने लगा है ना, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो जर्मनी में आज अगर उसने कोई इम्तिहान पास कर लिया, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें आखिरत के इम्तिहानात में सुरखरू करे। ये तो दुनियावी इम्तिहान है, ठीक है? तो खुशी तो होती है, लेकिन असल इम्तिहान तो वही है ना, जो कब्र में होगा, क़यामत के दिन होगा, अल्लाह उसमें सुरखरू करे। तो अब तुम क्रेडिट लेने के लिए छलांग मार के आ गई हो मैदान में, और पीछे एक इमोशनल सॉन्ग लगा दिया इंस्टा पे शेयर करके वीडियो। तो बीबी तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं, तुम ना इस चीज़ से दूर ही रहो, ठीक है? तुम जब इस चीज़ में घुसोगी ना, तो तुम्हारे मज़ीद तुम्हारे मुँह के ऊपर जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे, अब मैं क्या कहूँ, आप समझ जाएँ, ठीक है? वो ही पड़ेगी। तो लिहाज़ा चुप रहो, खामोश रहो। बहरहाल जी, अ, अब जी बात करते हैं कि 2 लोग ऐसे हैं कि बुरी तरह एक्सपोज़ होने वाले हैं। चची चची अगर सच मुकम्मल बता दें, तो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि अगर चची ने मुकम्मल सच बताया, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आज इन्होंने डंडी मारी ना, आज भी इन्होंने डंडी मारी, इन्होंने कहा हम उस बंदी को लाएँगे, नहीं लाए, सिर्फ़ बातें बताई। लेकिन हमें पता है कि वो बंदी है और उसके साथ ये राब्ते हुए हैं। सही है, और अभी उस चैनल को भी मुकम्मल तौर पे एक्सपोज़ नहीं किया गया। वो भी बात बीच में अधूरी छोड़ दी गई। ये ABWXYZ बताने से कुछ नहीं होता चाचू जी। चाचू जी, आप कहते हैं हम सीना ठोक के सामने आके सच बताते हैं। किधर गया आपका सच? हमें तो अभी कोई सच सुनने को नहीं मिला। वही बार-बार पुरानी बातें, वही पुरानी, उस लड़की को भी वही पुरानी बातें बताई हैं मरियम ने, जो हम पहले सुन चुके हैं। कुछ नया लाएँ चाचू जान, कुछ नया लाएँ। अब चाची कुछ नया लाने वाली है, और अगर चाची बिल्कुल सच में, अगर चाची जो है शर्मिंदा है ना अपने इस किए कराए पे, तो मुझे उम्मीद है कि वो पूरी की पूरी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी। चाचू की तरह डंडी नहीं मारेंगी, और शायदा की तरह, जैसे शायदा ने वादा करके उस बंदी को सामने नहीं लेके आई वो। तो बहरहाल जी, वो 2 लोग कौन हैं जो बुरी तरह से एक्सपोज़ होने वाले हैं? बिलाल की माँ तो है ही है, ज़ाहिर बात है, सरगना तो वही है ना, हैं? फिर आगे उसकी औलाद है। सबसे ज़्यादा अब यहाँ के जहाँ पर जो जिसके सीने में भांबड़ बाल रहे हैं ना, वो 2 हैं। एक तो आमना पीरनी का शोहर, कोकाफ का जिन, फप्फे कुटनी ज़नानी, जिसने बड़ी डींगे फिर मारी हुई हैं, और दूसरा
आशा खातून। अब आशा खातून इंस्टा पे शुरू हो गई है सिंपैथी गेन करने के लिए। चुप, खामोश, ये वो, सह जाओ, सह जाती हूँ, बर्दाश्त कर लेती हूँ। वो मैंने शेयर भी किया है इनका। तो ये सिलसिला चल पड़ा है। जब भी इसके सर पे तलवार लटकती है ना, जब भी इसको अपनी बेइज्जती का डर होता है, जब भी ये एक्सपोज होने वाली होती है, तो ये इसी तरह की पोस्ट शेयर करती है। दूसरा, जनाब अली मोहतरम, जनानी तो होनी होनी एक्सपोज, अगर बेबी चाची ने सच बता दिया तो, क्योंकि उसका एक अहम किरदार है इस सारे फसाद में। अब जी, आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से ये सब कुछ हो जाएगा? न न न न न नहीं। वो बेबी चाची जो कहती हैं कि अगर मेरे ससुराल वाले कहें ना कि खड़ी हो जा, तो मैं सारी रात खड़ी रहूं, ठीक है, मैं बैठूं ना। और मेरा ससुराल वाला मुझे मुझे वो मेरे ससुराल वाले दिन कहें तो मैं दिन कहूँ, वो रात कहें तो मैं रात कहूँ। तो अगर अगर बेबी चाची एक बार फिर अपने इसी ससुराल से डर गई, इनकी मोहब्बत में, या फिर वो कोई भी किसी भी तरह से उन्होंने इसको इमोशनली ब्लैकमेल किया या जैसे भी किया, इसको रुकवाने की वो पूरी कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, ख़तरे की घंटी जो है वो बज चुकी है, ख़तरे का अलार्म बज चुका है। और रियाज फैमिली समेत जवाई पे भी तलवार उसके सर पे भी लटक रही है। अब देखते हैं कि ये तलवार गिरती है या नहीं है। इनके टोटे टोटे होते हैं या नहीं। बहरहाल जी, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि कहीं समीना की माँ के दिल से जो आह निकली थी जब उसकी प्रेग्नेंट बेटी को बाहर निकाला था, उसकी आह तो नहीं लग गई? आपको याद होगा। आज फिर मुझे वही बात याद आ रही है। बहरहाल जी, सच में मुझे यकीन हो गया कि मकफ़ात अमल होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।